कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 4.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। बच्चों संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम आलेखीय विधि से ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो ये आपके परीक्षा में 6 नंबर का सवाल आता है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो आपको ये ध्यान से समझना है और बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर आपको पक्के करने हैं। तो हम यहाँ पर आलेखीय विधि लिखा हुआ आ सकता है परीक्षा में, या फिर आपके ग्राफ विधि लिखा आ सकता है। तो इसको आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से आपके 2 समीकरणें आएगी। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे और फिर इसे हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो लेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहां हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब बताओ बेटा समीकरण नंबर 1 ये वाली, x प्लस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। जैसे आप समीकरण लेते आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। क्या बनाओगे आप, टेबल। तो ये हो जाएगी आपके टेबल। अब बेटा टेबल में आपको x और y का मान निकालना है। किसका, x का और y का। कम से कम आप 2 मान निकालोगे, ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको 3 मान निकाल कर बता रहा हूँ। कितने मान निकालेंगे हम, x के भी 3 और y के भी 3। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। हमें करना क्या होगा, इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी सब नंबर हम उधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ क्या रख लेते हैं, x रख लेते हैं, तो y को हम क्या कर देंगे उधर। तो y यहाँ प्लस का है, उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, x बराबर 3 माइनस y, ठीक है। अब हमें जैसे यहाँ पर x अकेला रह जाए तो उस तरफ y की जगह पर हमें मान रखना है। y की जगह पर क्या करना है, मान रखना है। अब y की जगह पर आप मान अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5, जो भी आप रखना चाहते हो वो मान आप रख सकते हो। और कितनी बार मान रखना है, 3 बार। तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, x बराबर 3 माइनस, x बराबर 3 माइनस, x बराबर 3 माइनस। 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमें कितने मान निकालने हैं, 3। अब ये y की जगह पर हमें मान लिखना है, तो अपनी मर्जी से जो आपकी इच्छा हो वो मान लिख सकते हो। जैसे मैंने 1 2 और कितना लिखा, 3। बताओ बेटा ये हमने किसकी जगह लिखा, पहले कितना, फिर कितना, फिर कितना, यहाँ लिखेंगे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। तो ये तो किसका मान आ गया, अब किसका मान निकालना है, x का। तो इसको हल करेंगे ना तो किसका मान आएगा, देखो यहाँ पर 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, ये किसका मान आ गया, पहले कितना, फिर कितना, 0। ये बन गया आपके पहली टेबल। कोई डाउट है, नहीं है। तो पहली टेबल आपके कंप्लीट हो गई। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। बताओ बेटा समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर में, ये है हमारे पास समीकरण नंबर 2। सबसे आसान तरीका है आपको ग्राफ बनाने का। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा। पहले बता रहा हूं, ध्यान से समझना है, ठीक है। अब जैसे समीकरण लेंगे क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल में किसका मान निकालना है, कम से कम 2 मान निकालते हैं, ज्यादा आप कितने भी निकाल सकते हो। अभी हम कितने मान निकाल रहे हैं, 3। तो यहाँ भी हम कितने मान निकालेंगे, 3, ठीक है। तो देखो वही नियम जो यहाँ लगाया, इस तरफ या तो रखना है x या रखना है y, बाकी सब नंबर पीछे। क्या रखेंगे, x ही रख लो, 2y को उधर भेजेंगे, माइनस का किस में जाएगा। तो देखो यहाँ 3x बराबर 4 तो है ही सही, ये माइनस का है तो प्लस का 2y, ठीक है। अब देखो यहाँ केवल अकेला x ही रहना चाहिए, x के साथ कितना है, तो इस 3 को भी हमें उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब 3x के गुणा में है, काय में, गुणा वाला काय में जाता है। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y बटा 3 आ गया। अब यहाँ अकेला रह गया x, रह गया ना अकेला। तो
तो अब जैसे ही x अकेले रह जाए तो आपको y की जगह पर क्या रखने हैं, मान रखने हैं। क्या रखने हैं, मान। अब यहाँ पर y के साथ नंबर है ना, अगर y के साथ नंबर हो तो इस y की जगह आप कोष्टक लगा दो। क्या लगा दो, कितनी बार, 3, क्योंकि मैं कितने मान निकालने, देखो यहाँ तो y के साथ कोई अंक नहीं था इसलिए मैंने कोष्टक नहीं लगाया, यहाँ y के साथ अंक है ना इसलिए हम क्या लगा देंगे, y की जगह कोष्टक। कैसे लिखेंगे, देखो x बराबर ये है ना 4 + 2 कोष्टक बटा 3, किसकी जगह लिखा कोष्टक, y की। कितनी बार लिखेंगे, 3। x बराबर 4 + 2 कोष्टक बटा 3, x बराबर 4 + 2 कोष्टक बटा 3, ऐसे कितनी बार लिख देंगे, क्योंकि हमें कितने मान चाहिए, 3। अब हम कोष्टक में मान लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ तो मान हमने बिना सोचे रखा था ना, 1 2 3, यहाँ बिना सोचे इस वजह से रखा था क्योंकि इसके भाग में कोई संख्या, लेकिन इसके भाग में क्या है, यहाँ पर संख्या है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला मान सोच कर रखेंगे। पहला मान क्या करेंगे, दिमाग में सोच लेंगे। अब सोच कर कैसे, देखो ध्यान देना, यहाँ हम ऐसा मान रखें कि इसको हल करने पर उसमें किसका भाग जाना चाहिए, 3 का पूरी बार भाग जाना चाहिए। मान तो आप कितने भी रख सकते हो, बिना सोचे भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप बेटा बिना सोचे रखोगे ना तो जब आप 3 का भाग दोगे तो संख्या दशमलव में आएगी, पॉइंटों में आएगी, और पॉइंट वाली संख्याओं को ग्राफ में बनाना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। मान तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा मान सोच कर रखो कि इसको हल करें ना तो उसमें किसका भाग जाए, 3 का। तो हमेशा शुरुआत करो 0 से। किससे शुरुआत करो, यहाँ 0 रख के देखो, मन में ही सोचना है ये चीज। अगर मैं यहाँ क्या रखूं तो 0 किससे गुणा होगा, तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को किस में जोड़ेंगे, क्या आएगा, 4 में 3 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 0 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। अब 0 के बाद कितना रखेंगे, अगर मैं यहाँ क्या रखूं, 1 किससे गुणा होगा, 2 एकम 2 में कितना जुड़ेगा, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में 3 का भाग जाता है। तो पहला मान आपको सोच कर रखना है। कितना रख सकते हैं, 1 रख दिया। 1 देखो 2 एकम और 2 में 4 जोड़ा तो 6 में 3 का भाग जाता है। अब पहले सोचना है। अब सोचने की जरूरत है, पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर कैसे, 1 में कितना जोड़ेंगे, 3, तो कितना हो गया, 4 में कितना जोड़ेंगे, कितना हो गया, 7। पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर, केवल पहले सोचना है, ठीक है। अब 1 में 3 जोड़ा तो 4, फिर 4 में 3 जोड़ा तो, अब अगला अगर आता है तो 7 में कितने जोड़ते, 3, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो बताओ बेटा ये हमने किसकी जगह लिखा, किसकी जगह, पहले कितना 1, फिर कितना 4, फिर कितना 7। अब किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। अब इसको हल करोगे ना तो किसका मान आएगा, चलो भाई हल करो। देखो यहाँ पर 4 का तो 4, 2 एकम बटा 3, 4 और 2 6 बटा 3 का भाग 2 गया। अब यहाँ पर देखो 4 का तो प्लस है, तो अब देखो गुणा करेंगे, 4 दूनी, हमेशा याद रहिए पहले हमें गुणा करना होता है बाद में जोड़ करना होता है। बटे में कितना, 3, 8 और 4 बटे में 3 का भाग 4 भाग। अब यहाँ देखो 4 का तो प्लस 7 दूनी बटा 3, 14 और 4 कितना हो गया, 18 बटा 3 का भाग 6 बार हो गया ना। तो बताओ ये मान किसका है बेटा, पहले कितना, फिर कितना, फिर कितना, 6। बन गए आपके दोनों टेबल। अब बच्चों इन दोनों टेबल की सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, ध्यान देना इधर। आपका जो ग्राफ है, ग्राफ दो, ये आपका ग्राफ है, इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। ये जो ग्राफ है ना, अब बेटा इस ग्राफ में 3 प्रकार की लाइन है। एक तो सबसे मोटी, फिर उसे हल्की सी छोटी पतली, और फिर उससे पतली, 3 टाइप की लाइन है। तो जो मोटी से मोटी लाइन है ना, उसके बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। कितनी होती है, और मोटी से थोड़ी हल्की वाली है ना, उसके बीच की दूरी होती है 0.5 सेंटीमीटर। और मोटी से बिल्कुल हल्की वाली जो लाइन है ना, उसके बीच की दूरी होती है 0.1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन तो ऐसे ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी मोटी वाली लाइन पर खींचेंगे, और एक लाइन ऐसे क्षैतिज आडी मतलब मोटी वाली लाइन पर खींचेंगे। कैसे, देखो
एक लाइन तो खींचेंगे हम ऐसे मोटी वाली लाइन पर, और एक लाइन खींचेंगे हम ऐसे, ये भी मोटी वाली लाइन पर, ठीक है। अब बेटा जब आप ये ऊर्ध्वाधर खींचोगे, ठीक है, ये तो इसे कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई इधर होता है प्लस का और वाई इधर होता है माइनस का। अब बेटा ये जो खींची ना, ये एक्स अक्ष होता है। क्या होता है? कल मैंने बेसिक पढ़ाया था तब आपको बताई थी ये चीजें। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स इधर प्लस का, एक्स इधर माइनस। अब बेटा यहाँ होता है जीरो। क्या होता है? मूल बिंदु, मतलब यहाँ पर जीरो होता है मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके दोनों टेबल में x का सबसे बड़ा मान कितना है? 6, और y का 7 है ना। मतलब x की तरफ तो कितना तक लेना है और y की तरफ 7 तक लेना है। तो हमें क्या करना है? पैमाना लेना है पहले। क्या लेना है? पैमाना। अब पैमाना कैसे लेते हैं? देखो ध्यान देना, पैमाना अगर आप लिखोगे तो 1 नंबर पैमाने का मिलता है आपको। पैमाना कैसे लेते हैं? हम यहाँ लिखेंगे x और y अक्ष पर, x अक्ष पर भी और y 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का मतलब है मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी, मोटी से मोटी लाइन के बीच की। और 1 इकाई का मतलब है जो हम लेंगे ना उसमें 1-1 का अंतर लेंगे। कितने कितने का? 1-1 का। कैसे? देखो ध्यान दो, जैसे ये मोटी लाइन है तो अगली जो मोटी लाइन आएगी वहां पर 1, फिर अगली मोटी लाइन पे, फिर अगली मोटी लाइन पे ऐसे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। देखो सबसे बड़ा मान कितना है? 7, मतलब 6 ही है, लिख लो 7 तक, ठीक है। जितना हो उतना लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये सभी मान किस में थे? प्लस में। किस में थे? तो केवल आप प्लस की तरफ ही लिखो, माइनस की तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। अब y का भी मान लिखेंगे। ये मोटी लाइन पर बनाई थी, फिर इसके बाद ये अगली मोटी लाइन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे मान। तो अब देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी? 1 से, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना? ये होता है पैमाने का मतलब। आगे बात समझ में? अब बेटा करना क्या है? इन दोनों टेबल को यहाँ दर्शाना है, इनसे हमें रेखा बनानी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस टेबल की बात करते हैं। x का मान कितना? 2। y का कितना? 1। x का 2 कहाँ है? ये रहा। y का 1 कहाँ है? ये रहा। तो इधर से तो 2 के सामने और इधर से 1 के सामने, ऐसा पॉइंट लगा देंगे हम। इधर से तो कितने के सामने और इधर से 1 के सामने। अब फिर देखो आगे x का मान कितना? y का x का मान ये रहा 1 और y का मान ये रहा 2। तो इधर से तो 1 के सामने और इधर से 2 के सामने, लगा दिया पॉइंट। अब आगे x का मान कितना? सबका 0 यहाँ होता है। y का मान कितना? जब x का 0 हो और y का कितना हो तो ये आ जाएगा आपके 3 पर। आगे 3 पर x का 0 और y का 3। आगे तीनों बिंदु। अब तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे, बिल्कुल सीधा मिला देंगे स्केल की सहायता से, ऐसे। तो इस प्रकार की लाइन बन जाएगी आपके। बन गई लाइन? स्केल से हम इनको बिल्कुल सीधा मिला देंगे। तो ये पहली टेबल से आपके बन गई, पहली समीकरण से बन गई। अब दूसरी समीकरण से बनानी है, तो थोड़ा ध्यान देना। x का मान कितना? y का कितना? x का 2 कहाँ है? ये रहा। y का 1 कहाँ है? ये रहा। इधर से 2 के सामने और इधर से इसी जगह पर आ जाएगा, पहले वाले बिंदु पर। देखो यहाँ भी 2 और 1 था, यहाँ भी 2 1 है, उसी जगह आ जाएगा। तो अगर कोई आता है तो वहां आप चाहे तो ऐसे डबल गोला कर सकते हो। अगर एक ही जगह 2 बिंदु आ जाए ना, ऐसे नहीं करोगे तब भी चलेगा। हो गया। अब आगे x का मान कितना? 4। y का भी बताओ, x का 4 कहाँ है? ये रहा। y का 4 कहाँ है? ये रहा। तो इधर से 4 के सामने और इधर से भी 4 के सामने, इधर से भी 4 के सामने और इधर से भी 4 के सामने। हो गया। चलो अगला, x का मान कितना? 6। y का 7। x का 6 कहाँ है? ये रहा। y का 7 कहाँ है? ये रहा। तो इधर से तो कितने के सामने? 6 के, और इधर से 7 के सामने। इधर से तो 6 के सामने और इधर से 7। तो देखो तीनों बिंदु आ गए, 1, 2, 3। तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे? स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये हम मिला देंगे, ये लो, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा मिलाना है आपको। मिला दिया। अब मिला दिया तो ये जो बिंदु थे उनके हमें निर्देशांक लिखने हैं। निर्देशांक मतलब x और y का मान।
हमेशा आगे x का मान लिखते हैं और पीछे y का। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताओ बेटा x का मान 2 कोमा y का मान 1। यहाँ पर देखो x का मान 4, y का मान भी 4। यहाँ देखो x का मान 6, y का मान 7। यहाँ देखो x का मान 1, y का मान 2। यहाँ देखो x का मान, y का मान 3। रख दिया ये मान। अब ये मान रखने के बाद ये जो रेखा बनी थी ये कौन से समीकरण से बनी थी? समीकरण नंबर 1 से बनी थी। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को, मतलब x + y = 3। रख दिया। अब चलो ये जो लाइन बनी थी ये कौन से समीकरण से? समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x - 2y = 4। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा करते हो तो आपको कंप्लीट 6 नंबर मिलेंगे पूरे। ठीक है, आपको इस हल की कोई जरूरत नहीं होती है। आप चाहे, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट ये दोनों समीकरण, ये दोनों टेबल बना के भी क्या बना सकते हो? ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, और एक चीज और पूछी इसने, देखो एवं हल की प्रकृति बताइए। हमें क्या बताना है? हल की प्रकृति। कल मैंने बताया था जब दोनों रेखाएं क्या करती हो? काटती हो। तो रेखाएं कौन सी हैं और हल कौन सा है? संगत। कैसा हल है? उत्तर कितने आएंगे? जब एक बार काट रही है ना, एक उत्तर आएगा जिसे हम कौन सा उत्तर कहेंगे? अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? तो इसी में लिखना है आपको प्रकृति। क्या लिखनी है? एक तो हल कौन सा है? संगति हल। हल कौन सा है? अद्वितीय हल। और रेखाएं कौन सी हैं? ये हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। उतारो भाई। दूसरा बच्चों, यहाँ भी आपको ग्राफ की विधि से हल करना है और इसका भी क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो यहाँ भी देखो ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। पहले हम इनको हल करके टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल से क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1 से। बताओ बेटा एक समीकरण क्या है? 2x - y = 4। जैसे समीकरण लो आपको क्या बनानी है? टेबल। ठीक है, तो ये बनाओ टेबल। टेबल में किसका मान निकालोगे? x का, और कितने मान निकालोगे? 3। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। सबसे पहला काम करना क्या है? इस तरफ या तो रखेंगे x या रखेंगे y। बाकी सब नंबर पीछे। तो क्या रख लेते हैं? x रखोगे तो y को उधर भेज दो। y माइनस का है तो किस में जाएगा? प्लस में। तो देखो यहाँ रह जाएगा 2x = 4 प्लस का y। ठीक है, अब यहाँ x अकेला ही रहना चाहिए। x के साथ कितना है? 2 काय में है? गुणा में। तो उधर भेजोगे तो भाग में। तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा? 4 + y / 2 आ जाएगा। अब x अकेला ही रह गया ना, तो हम y की जगह क्या लिखना है? मान। अब y के साथ कोई नंबर भी नहीं है तो y को हटाएंगे और कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। कैसे? देखो x = 4 + बटा 2, x = 4 + बटा 2, x = 4 + बटा 2। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ भाग में क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है ना। जैसे भाग में नंबर आ जाए तो पहला मान सोचकर बाकी मान जोड़कर। पहला मान सोच के मतलब हमेशा क्या रखोगे? 0। अगर मैंने यहाँ क्या रखा? 0 में कितना जोड़ेंगे? कितना हो गया? 4 में 2 का भाग चल जाएगा। 0 रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? पहला मान सोचकर बाकी मान 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो बताओ ये हमने किसकी जगह लिखा? पहले क्या रखा? फिर 4। अब किसका मान चाहिए? इसको हल करोगे तो किसका मान आएगा? देखो 4 में 0 जोड़ा तो बटा 2 का भाग 4 में 2। अब यहाँ भी 4 में 2 जोड़ा तो बटा 2 का भाग, 4 में 4 जोड़ा तो बटा 2 का भाग। ये किसका मान आया? 2 आया, 3 आया, 4 आया।
आ गया समझ में? तो ये पहली टेबल से बन गया, पहले समीकरण से बन गई टेबल। अब लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखोगे भाई? समीकरण नंबर 2 से बताओ बेटा क्या है? x प्लस वाई बराबर -1। जैसे समीकरण लो क्या बनाओगे? टेबल। टेबल में किसका मान चाहिए? x का, और कितने मान चाहिए? 3 मान चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह इधर या तो रखना है x या रखना है बाकी सब नंबर पीछे। क्या रखोगे? x रख लो। तो उधर भेज दो भाई, यहाँ रखा मैंने x, तो उधर क्या है? माइनस का 1 है ना। अब ये y भी किसका होगा? माइनस का y। अब देखो x अकेला ही है तो y की जगह क्या लिखोगे? मान। y के साथ कोई नंबर भी नहीं है तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। x बराबर -1 माइनस x बराबर -1 माइनस x बराबर -1 माइनस। ठीक है, अब भाग में संख्या है क्या? अगर भाग में कोई संख्या नहीं हो ना तो मान आपकी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो। ये हमने किसकी जगह लिखा? पहले कितना? 0, फिर कितना? फिर कितना? 2। अब किसका मान चाहिए? इसको हल करेंगे तो किसका मान आएगा? देखो माइनस के 1 में माइनस का 0, दोनों कितना होगा? माइनस का 1। माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का 1 और माइनस का 2। माइनस का, ये किसका मान आया? पहले कितना? -1 -2 -3। आ गए दोनों टेबल। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। तो ग्राफ पेपर लेंगे, मोटी वाली लाइन पर एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे और मोटी वाली लाइन पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। खींच लिया। अब देखो यहाँ पर मान हमारे माइनस में भी है और मान हमारे प्लस में भी है, तो हम माइनस में भी लिखेंगे और प्लस में भी लिखेंगे। देखो ये वाली जो लाइन बनाई हमने, ये x प्लस का और ये x माइनस का, यहाँ पर y प्लस का और यहाँ पर y माइनस का, यहाँ होता है सबका 0। अब देखो x का मान सबसे बड़ा कितना है? 4 ही है ना प्लस में, तो उधर कितने तक लिखोगे? ये मोटी लाइन है, अगली मोटी लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, सबसे पहले क्या लोगे आप? पैमाना 1 नंबर मिलता है, ये भी आपको अच्छे से लिखना है। पैमाना क्या लिखेंगे? x और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। मोटी से मोटी लाइन के बीच की दूरी कितनी? और यहाँ पर अंतर भी कितना? 1। ठीक है, इसलिए पैमाना लिखा हमने। अब 4 तक लिख दिया। अब देखो x का मान माइनस में भी है क्या? हाँ, कितने तक है? तो इधर भी कितने तक लेंगे? 3 तक। देखो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का। अब देखो यहाँ डैश लगा रखा है मैंने, डैश लगा रखा है ना, तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लगा दो, अगर नहीं लगाओगे तब भी यहाँ क्या लग रहा है? डैश लग रहा है ना, ये माइनस ये दर्शा देगा। ठीक है, अब देखो ऊपर y प्लस का होता है, y का मान सबसे बड़ा कितना है? 2, यहाँ 4 है, 4 तक लिखेंगे ऊपर। 1, 2, 3 और 4। y का मान माइनस में है क्या? नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, जो है वही लिखो, फालतू समय वेस्ट मत करो। ठीक है, अब बेटा इन दोनों टेबल को यहाँ लिखेंगे, दर्शाएंगे। बताओ x का मान कितना? 2। y का? x का 2 कहाँ है? ये रहा। y का 0 कहाँ है? ये रहा। अगर 0 है तो यहाँ पर ही आ जाएगा आपका 2 पर, है ना। x का तो 2 है, ये रहा। y का 0 है तो 0 यही होता है, तो इधर से 0 के सामने और इधर से 2 के सामने। अब x का कितना? y का 2, x का 3, ये रहा। y का 2, ये रहा। इधर से 3 के सामने, इधर से 2 के सामने, आ गया। अब x का कितना? 4, y का भी 4, ये रहा 4 और इधर भी ये रहा, तो इधर भी 4 के सामने और इधर से भी 4 के सामने, यहाँ आ जाएगा। आ गया ना, इधर से भी 4 के सामने और इधर से भी। ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में बिल्कुल सही सही बनेगा आपके। आगे तीनों बिंदु, अब तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे, ऐसे बिल्कुल सीधे आएगा आपके। ये मिला दिया हमने, चलो ये हो गया, पहली लाइन बन गई। अब दूसरी टेबल से दूसरी लाइन बनाएंगे। x का मान कितना? x माइनस का किधर है? ये रहा, है ना।
y का मान कितना 0, तो ये माइनस का 1 और ये 0, तो इधर से 0 के सामने और इधर से 1 के सामने, यहीं पर आ जाएगा। अब x का मान कितना माइनस का 2, y का मान कितना 1, प्लस का 1 है ना, तो x का तो ये रहा -2 और y का ये रहा 1, तो इधर से 2 के सामने और इधर से 1 के सामने, यहाँ आ जाएगा। अब x का मान कितना माइनस का 3 और y का 2, x का मान ये रहा माइनस का 3 और y का ये रहा 2, तो इधर से 3 के सामने और उधर से 2 के सामने, आगे तीनों बिंदु। अब तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे भाई, मिला देंगे, ये मिला दिया भाई, मिलाया, तो देखो दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित है, कितनी बार काट रही है, हल कैसा होगा, संगत, और अद्वितीय हल होगा। आगे बात समझ में। अब इसको दुल्हन की तरह सजाना है आपको, मतलब बढ़िया बढ़िया वो पॉइंट लिखना है सारे, दुल्हन की तरह सजाओ इसको, ताकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही नंबर दे दे। जैसे निर्देशांक लिखो भाई, यहाँ x का मान कितना था रे 2, इस जगह पे x का मान कितना 2,0, यहाँ x का मान 3, y का मान 2, यहाँ x का मान 4, y का भी 4। अभी तो देखो x का मान कितना माइनस का 1, y का x का -2, y का 1, x का -3 और y का कितना 2, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, लिख दिया। अब ये वाली जो लाइन बनी थी ये कौन से समीकरण से बनी थी, बताओ समीकरण क्या था, 2x - y बराबर में कितना 4, और ये वाली दूसरी से क्या थी, x + y बराबर -1। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा में करते हो तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, और 100% 6 नंबर में ये सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही करेंगे, बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।